बंगाल की खाड़ी में उठा साल 2020 का पहला भीषण चक्रवात अम्फान सुपर साइक्लोन में तब्दील हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 20 साल में बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवाती तूफानों में ये तूफान सबसे खतरनाक चक्रवात है। इसके कारण बंगाल की खाड़ी के उत्तर हिस्सों में उथल पुथल मची हुई है और इस समय हवा की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। इसके साथ समुद्र में 275 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। अम्फान जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, ओडिशा और तटीय पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में हवा उग्र होती जा रही है। तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय ओडिशा, तटीय पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में अब से लेकर तूफान के टकराने तक हवा की रफ्तार बढ़ती ही रहेगी। जल्द ही ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय भागों और पूर्वोत्तर राज्यों में कुछ जगहों पर 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवा चलने का अनुमान है। ओडिशा के जगत सिंहपुर में सुपर साइक्लोन अम्फान से लोगों के बचाव के लिए एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई है। टीम यहां से लोगों को साइक्लोन शेल्टर में ले जाने का काम कर रही है। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने इसे लेकर राष्ट्रीय संकट निगरानी समिति यानी एनसीएमसी की बैठक की। राष्ट्रीय आपदा राहत बल यानी एनडीआरएफ की और रक्षा बलों की तत्परता के अलावा बिजली और दूरसंचार विभागों को आपातकालीन प्रतिक्रिया के साथ तैयार रहने का निर्देश दिया गया है। इससे पहले भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी के ताज़ा बुलेटिन के अनुसार बंगाल की खाड़ी में उठे सुपर साइक्लोन अम्फान का रूप अगले 6 घंटे के दौरान फिर बदल जाएगा। मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि इस तूफान के अगले 6 घंटे बेहद ही महत्वपूर्ण है। इस दौरान इसके कमज़ोर होने या फिर इसके अत्यंत ही भीषण होने चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना बनी हुई है। पिछले 6 घंटों में 14 किलोमीटर प्रति घंटा से पश्चिम मध्य और बंगाल की पूर्व मध्य खाड़ी से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ा और आज सुबह 5:30 बजे पारादीप के 520 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी में केंद्रित रहा। इससे पूर्व भारत मौसम विज्ञान विभाग ने जानकारी दी थी कि चक्रवात के बंगाल की उत्तर पश्चिमी खाड़ी को पार कर उत्तर पूर्व की ओर जाने की संभावना है। आज दोपहर या शाम के दौरान पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के बीच दीघा और हाथिया द्वीप समूह के बीच सुंदरबन के पास अम्फान चरम सीमा पर पहुंच एक चक्रवाती तूफान लाएगा। ओडिशा में जगत सिंहपुर के तटीय क्षेत्रों के निवासियों को कल रात एक साइक्लोन सेंटर में शिफ्ट कर दिया गया था ताकि उन्हें भारी चक्रवाती तूफान अम्फान के कारण होने वाली भारी बारिश और हवाओं से बचाया जा सके। मौसम विभाग ने बताया कि ये चक्रवात अम्फान सोमवार को रात 11:30 बजे पारादीप के दक्षिण में 600 किलोमीटर और दीघा के 750 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में था। चक्रवाती तूफान अम्फान सोमवार को एक सुपर साइक्लोन में बदल गया। बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न किसी चक्रवाती तूफान की सुपर साइक्लोन में बदलने की ये दूसरी घटना है। एक समाचार एजेंसी के अनुसार इससे भारी तबाही के आसार हैं। पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को वहां से हटाकर सुरक्षित जगहों पर रखने की व्यवस्था की गई है। सुपर साइक्लोन अम्फान के बुधवार दोपहर से लेकर शाम तक बंगाल के तट से टकराने की आशंका है। आईएमडी के महानिदेशक एम महापात्र के अनुसार अम्फान बुधवार दोपहर के बाद 175 से 195 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बंगाल के तट से टकराएगा। बंगाल के नज़दीक दीघा और बांग्लादेश के हाथिया द्वीप के बीच इस तूफान से बंगाल के तटवर्ती क्षेत्र को भारी नुकसान पहुंचेगा। इससे पश्चिम बंगाल के उत्तर और दक्षिण 24 परगना जिलों और पूर्वी मिदनापुर में भारी तबाही हो सकती है। साथ ही कोलकाता और हुबली में भी नुकसान की आशंका है। इस दौरान 165 से 175 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवा चलेगी और कई स्थानों पर 12 से 20 सेंटीमीटर तक भारी बारिश हो सकती है। ओडिशा में इसका प्रभाव थोड़ा कम रहने का अनुमान है। तूफान के दौरान सामान्य से 4 से 6 मीटर ऊंची लहरें भी उठ सकती हैं। इससे समुद्र का खारा पानी अंदर तक आ सकता है, जिससे फसलों, मकानों और पेयजल को नुकसान हो सकता है। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात अम्फान के 20 मई को विकराल रूप के साथ भारतीय तट से टकराने का अनुमान है। इससे पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटीय इलाकों में भारी तबाही हो सकती है। इससे निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने व्यापक इंतजाम किए हैं। इन राज्यों में राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ की 32 टीमें तैनात की गई हैं और 9 टीमों को स्टैंड बाई में रखा गया है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सेना, एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड की टीमों को भी अलर्ट पर रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।